जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ड्रीम जॉब विद तिवारी सर पर। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आप सबके लिए है सफलता बैच। तो कौन कौन भाई सफलता प्राप्त करना चाहता है, एक बार अपनी सहमति मुझे दे। और आप सभी को प्ले स्टोर से सर्च करना पड़ेगा भाई ड्रीम जॉब विद तिवारी सर एप्लीकेशन, और सर्च करोगे सुंदर सी मेरी फोटो दिखेगी और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे और मात्र 200 रुपए में ये आपको पूरा बैच मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तुरंत मुझे व्हाट्सअप करिए, ये मेरा भाई व्हाट्सअप नंबर है 9354999839। और आप सबकी डिमांड पर, खासकर जिन्होंने बिहार पुलिस का फॉर्म डाल रखा है, और बिहार पुलिस का फॉर्म 18 से लेकर 18 तक है, मतलब 18 मार्च से भरा रहा है फॉर्म, 18 अप्रैल तक भराएगा। तो अगर आपकी उम्र 18 से 25 है, जनरल है, भर दीजिए। और अगर ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी है, महिला है, तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। क्लियर? तो आप 27, 28, 30 तक भी हैं तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। बढ़िया नौकरी है, वर्दी मिलेगा, रुतबा मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप सबके लिए 24 मार्च से ये कोर्स आ जाएगा। तो आप सबके लिए ये कोर्स जनरेट करा दिया गया है। 24 तारीख से ये लाइव और रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको कोर्स मिलने वाला है। इसकी फीस मात्र 400 है। जो लोग ग्रुप डी का, रेलवे का बैच ले चुके हैं, उनके लिए ये फीस 50% और डिस्काउंट कर दी जाएगी। तो मात्र 200 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। तो आप सबके सामने ये देखिए भाई, हाँ, आप सबकी डिमांड पर हम भाई लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना, विजयी भव बैच। किसके लिए? हिंदी स्पेशल। तो अगर आप भाई पढ़ना चाहते हैं हिंदी स्पेशल बैच, तो ये आपके लिए कोर्स आ जाएगा। कब से आएगा? ये भाई अप्रैल अप्रैल से कोर्स आएगा। राइट? तो आगे बढ़ जाइए और देखिए आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। तो सोचकर समझकर आंसर करना है, लेकिन आंसर करने में आप सबको कोताही नहीं करना। तो जल्दी जल्दी बताइए भाई, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। मैं आप सबके ऑप्शन को देख रहा हूं, लगभग लगभग लोग सही ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, और सही ऑप्शन के साथ जाना ही पड़ेगा। तो गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चलें। तो भाई आप सभी सोचिए समझिए और फिर धड़ाक धड़ाक आंसर करिए। आंसर करने में कोताही किसी कीमत पर नहीं करनी। अंजू मोस्ट वेलकम है, अलीसा, दीक्षा, जोया अकबर, अंजलि, आप सबका स्वागत है बच्ची। और 9 बजे की ये क्लास रोज आपकी अब होगी, हिंदी स्पेशल क्लास। आप सबकी डिमांड पर ये क्लास भाई वापस आ गई है। तो एक बार दोस्त यार में सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेशन का फायदा उठा सकें। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए भाई। ये प्रश्न कारक संबंधित है। सुना है आपने कारक? कर्ता ने कर्म को, कर्ता कर्म नहीं सुना? तो सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको भाई। एक तरफ से कारक पढ़ाऊंगा और पढ़ाया भी है मैंने, कृष्ण आप सबको। सोच समझ कर बताइए भाई, आंसर करने में कोताही नहीं होना चाहिए। तो घोंसले में चिड़िया है, बोतल टेबल पर रखी है। तो भैया याद रखना, में हो या पर हो, में या पर हो, ये किसका कारक चिन्ह होता है? ये किसका कारक चिन्ह होगा? तो भैया में और पर, ये किसका कारक चिन्ह होता है? तो आपको बताना पड़ेगा ये किसका कारक चिन्ह होगा। जल्दी बताइए भाई, सोच समझ कर बताइए, लेकिन बताना आप सबको है। तो आपको बताना पड़ेगा अधिकरण कारक। तो यहां पर संबंध कारक कौन बता रहा है? एक तरफ से अधिकरण में पर, बोतल टेबल पर रखी है। समझिए ध्यान से, सारा काम
खत्म हो जा रहा है, लग रहा पृथ्वी वीरों से खाली होती जा रही है, तो घोंसले में चिड़िया है, तो यहां पर संबंध कैसे होगा? संबंध में काकी के नानी ने रारी रे होता है। ध्यान से समझना भाई, ये बार बार पूछा जाता है। तो आगे बढ़ जाइए और आगे बताइए जल्दी। हाँ, जितने लोग ए में गए जल्दी जल्दी सी में आ जाइए। क्लियर? तो यहां पर आपको अधिकरण के साथ जाना होगा। संबंध क्या होता है? का की के क्या होगा? का की के क्या होगा? ना नी ने रा री रे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, अपना अपनी अपने, आपका आपकी आपके, ये संबंध होता है। क्लियर? तो भाई यहां पर आपको अधिकरण नहीं बताना, संप्रदान को के लिए होता है, अपादान अलगाव के अर्थ में होता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। समझ में आया? मैं बस से स्कूल जाता हूं, तो यहां पर अपादान कारक नहीं होगा। यहां पर ध्यान से समझना और बताना कि कौन सा कारक होगा। से या द्वारा, पम्मी, अलीसा, दीक्षा, कृष्णा, जल्दी बताओ भाई। खुशी भी आ गई है क्लास में, नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। सीता सो रही है, रात हो गई है, सोएगी ही। लेकिन आप लोग देखो पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर क्या होगा? अगर यहां लिखा होता खुशी, खुशी पढ़ रही है, खुशी पढ़ रही है, तो अगर पढ़ रही है तो भैया क्या है? ये वर्तमान काल है ना, ध्यान से समझना। लेकिन यहां तो वर्तमान है नहीं, सारा भूतकाल है। तो भूत मतलब भूत, और भूत मतलब बीता हुआ समय। तो यहां पर क्या है? पूर्ण भूतकाल। गलत बात है। पूर्ण भूतकाल कैसे होगा? अंजू, गलत बात है। यहां अगर लिखा होता सीता, सीता सो चुकी थी, सीता सो चुकी थी, सीता सो चुकी थी, सीता सो गई थी, तब आप बताते ऐसे ऑप्शन। जयराम, यहां पर आपको अपूर्ण भूतकाल बताना होगा, क्योंकि सीता के सोने का जो कार्य है ये प्रगति पर है। क्लियर है ना? याद रखना भाई। तो आगे बढ़ जाओ, यहां पर आपको कृष्णा तिवारी सी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। कुछ लोग बता रहे संदिग्ध भूतकाल है, डाउट हो रहा सीता सो रही है या नखरा कर रही है सोने का, दिखावा कर रही है सोने का। कुछ लोग होते हैं ना घर में, दिखावा करते हैं मारपीट से बच जाएं। तो जब हम लोग बचपन में थे, कोई गलती करते थे योगेश, तो पिताजी आते थे, इससे पहले हम लोग सोने का नाटक कर लेते थे और नाक बजाने लगते थे, ताकि क्या हो, समझ में आए कि बच्चा सो गया, बच्ची सो गई है, कोई कुछ बोले ही नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन, मलिक साहब, आगे आ जाइए भाई। मेरी खामोश पुस्तक, अब खोई हुई नोटबुक से खामोश पुस्तक खो गई, पुस्तकें खामोश ही होती हैं। सुबी यादव, आगे बढ़िए, बताइए जल्दी। अंगीठी का तत्सम क्या होगा? तत्सम क्या होता है? तत्सम होते हैं भाई संस्कृत से लिए गए हूबहू शब्द, बिना परिवर्तन बिना सुधार, जो शब्द संस्कृत भाषा से ले लिए जाते हैं उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर अलीसा बताइए बच्ची, अंगीठी का तत्सम क्या होगा? अंगीठी एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अंगीठी हाथ सेंकते हैं ना, अलाव के रूप में काम करता है जाड़े के मौसम में, जब हाँ भाई कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो यहां पर आपको सी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। अग्निष्ठिका, यहां एक तरफ से लोग डी बता रहे हैं दीक्षा, बहुत गलत बात है बच्ची। यहां पर अनिष्ठिका, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। यहां सी ऑप्शन के साथ जाइए। कैसे पृथ्वी वीरों से खाली हो रही है? तो अगर आपको नदी पार करनी है तो नदी
कि किनारे खड़े होने से, बैठने से काम नहीं चलेगा, नदी को पार करने के लिए नदी में कूदना पड़ेगा। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा भाई अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी नहीं होगा, ध्यान देना। और अगर आपसे पूछे केवल अग्नि, तो अग्नि भी एक क्या है, तत्सम शब्द है। अग्नि एक तत्सम शब्द है। लेकिन अगर आपसे पूछे आग, तो आग एक तद्भव शब्द है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न आप सबके सामने आ रहा है। हवा का पर्यायवाची शब्द बताइए। किसका पर्यायवाची? हवा का पर्यायवाची। दुर्गेश भारती मोस्ट वेलकम है बच्ची। रूपा, रूपा मेला मूवी में दिखी थी, जिसमें हाँ गुज्जर था। क्लियर? तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा, रूपा जो है वो मेला मूवी में एक भैया क्या थी, अभिनेत्री थी। ध्यान देना। और रूपा जो है वो चांदी की पर्यायवाची है। सलिल जल की पर्यायवाची है। सस्य अनाज की पर्यायवाची है। यहां बयार धीरे धीरे बहत बा। समझ में आया? बयार डोलत नईखे, बयार तेज तेज चल रही है। बयार बोले तो हवा, बयार मतलब क्या हुआ, हवा हुआ। समझ में आया? ये गांव की भाषा है बयार। तो यहां पर भाई शशि कुमार बी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। आगे बढ़ जाइए और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके सामने रहा। क्या लिखा हुआ है? रोष। रोष किस शब्द का समानार्थी या किस शब्द का पर्यायवाची है? जल्दी बताइए भाई, कौन सा शब्द? रोष शब्द। तो कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सुनीता विलियम्स के बारे में लोग ये मानकर चल रहे थे, बुच मोर के बारे में मान के चल रहे थे कि अब आने वाले नहीं है लोग। लेकिन आप देखिए तो 9 महीने बाद भी दोनों लोग सकुशल अंतरिक्ष से लैंड करते हैं। समझ में आया क्या? तो भैया जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो आज जो कम्युनिटी में पोस्ट मैंने क्वेश्चन कराया है, वो यही क्वेश्चन कराया है कि हाल ही में भाई स्पेस एक्स नामक कंपनी किसकी है? मार्क जुगरबर्ग की है ना, जो किसको लेकर आई? सुनीता विलियम्स और बुच मोर को लेकर आई अभी हाल ही में ना। तो कुछ लोगों ने केवल सुनीता विलियम्स ही लगाया है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बी और सी दोनों लगाया। कुछ लोग कल्पना चावला को भी टिक कर रखे हैं, जबकि कल्पना चावला कब की ईश्वर को प्यारी हो चुकी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अलीसा बताओ बच्ची, रोष मतलब होता है क्रोध। ध्यान से समझना। हर्ष, आनंद, मोद, आमोद, खुशी, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं, समानार्थी हैं। तो यहां पर आप सबको बी ऑप्शन के साथ जाना था। तो किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। कृष्णा तिवारी ने भाई कमेंट किया था कम्युनिटी वाले क्वेश्चन में, मैंने देखा था। और ऐसा कोई वीडियो नहीं होता, ऐसी कोई क्लास नहीं होती जिसके खत्म होने के बाद कृष्णा तिवारी का कमेंट ना हो। तो आप ऐसे ही दोस्त प्यार और विश्वास बनाए रखना। आपका जोश, आपका जुनून आपको सफलता दिलाएगा। ईश्वर के हाथ देर है अंधेर नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। चलिए बताइए जल्दी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य के लिए आप बताइए कि कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त होगा। प्रश्न है क्या? जवाब क्या पूछ रहा है आपसे? जवाब क्या देना है आपको? हाँ सर जी हम भी करते हैं कमेंट, सुभी यादव। हाँ कई बच्चे हैं जो भाई कमेंट करते हैं, कई बच्चे हैं जो कमेंट नहीं करते। करा करिए कमेंट, जब सेशन खत्म हो जाए उसके 2 मिनट बाद करिए। तुरंत करेंगे तो सोना राय गायब हो जाएगा। बड़े दिन बाद आई है सोना राय। तो यहां पर बताइए, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, जो करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, सही होगा या गलत होगा। अरे भाई दिल खोल के करो अगर कुछ करना है तो। और ऐसे छुप छुप के करोगे ना, काम को नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अगर
भाई कोई युद्ध है तो फिर युद्ध करिए, खुल के करिए। तो कहते हैं ना, इश्क हो या युद्ध हो जाना ही चाहिए अगर हो रहा है तो। अरे मूर्ख, यहाँ युद्ध और इश्क की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पढ़ाई की बात हो रही है। और पढ़ाई दिल खोल के करिए, जी तोड़ के करिए। और किताबें कभी बेवफा नहीं होती, किताबों से कभी आपको रुसवाई या शिकवा गिला नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ बताइए, किंग कर्तव्य विमूढ़ होगा, दुविधाग्रस्त नहीं होगा। जो दुविधा में हो, दुविधा का मतलब क्या हुआ, समस्या। कहते नहीं यार मैं बड़ी बड़ी दुविधा में हूं, समस्या में हूं। द्वंद्वग्रस्त, द्वंद्व मतलब क्या होता है कि भैया जो युद्ध, द्वंद्व मतलब क्या होता है, युद्ध। तो भैया अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद सुना होगा आपने। तो द्वंद्व मतलब क्या होता है, युद्ध होता है, संघर्ष होता है। और भ्रमित, जो भैया रास्ता भूल गया हो और समझ में उसे ना आ रहा हो कि क्या करे या ना करे, तो उसको भाई बोलते हैं भ्रमित। समझ में आया। जैसे कभी कभी हम लोग गूगल मैप के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और गूगल मैप हमको भ्रमित करके ऐसे पुल पे चढ़ा देता है जहां पर पुल पर काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, और रास्ता हम लोग भटक जाते हैं, गंतव्य की जगह नदी पोखर में ही समा जाते हैं। बिहार में ऐसे गूगल मैप को देखा होगा आपने, नहीं? आगे बढ़ जाइए सुबी बच्ची, बताइए परित्यक्ता, परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है योगेश? जिस स्त्री के पुत्र और पति हो सौभाग्यशाली भव, सुना होगा आशीर्वाद देते समय, तो क्या बोलते हैं, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली भव। क्लियर? अच्छा भैया, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो तो क्या हो गया, विधवा। जिस वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। वंदना शर्मा, तो यहां पर क्या पूछ रहा है, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसको क्या बोलते हैं, परकीया। क्या बोलते हैं, परकीया। अभी आपने कहानी सुनी होगी, लंदन से लड़का आया था मर्चेंट नेवी से, और उसका सर कलम किया जाता तब भी समझ में आता, उसका तो सर धड़ से अलग कर दिया गया, हाथ जो थे वो धड़ से अलग कर दिए गए, 3 टुकड़ा करके उसको एक डिब्बे में सीमेंट के साथ जमा दिया गया। वंशिका पाल, धिक्कार है ऐसे प्रेम को, धिक्कार है ऐसी पत्नी को, धिक्कार है ऐसी नारी को जो ऐसे बीभत्स और जघन्य अपराध को अंजाम देती है। नारी दुर्गा का रूप है, नारी सरस्वती का रूप है, वो नारी लक्ष्मी का रूप है। और ऐसे नारी जब ऐसे कुकृत्य को करती है तो कहीं ना कहीं नारी जाति पर एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है। समझ में आया। तो हम सब लड़कियों का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं कभी कभार सुनने को मिल जाती हैं जो पूरे दिल को झकझोर कर रख देती हैं कि काश ऐसी नारी जन्म ही ना ले, कोख में ही मर जाए। उस लड़की के देखो पिताजी का भी कहना है, माता जी का भी, कि ऐसी लड़की को फांसी दिया जाना चाहिए जिसने अपने सीधे साधे पति को प्रेमी के साथ मिलकर ऐसे अंजाम तक पहुंचाया। मानते नहीं मानते आप? वंदना शर्मा, लव यू सर जी, हम भी भाई मानते हैं और आपके अप्रिसिएशन का हम आभार भी प्रकट करते हैं। हाँ, कि गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। कुछ लोग क्या होते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, जो सबको एक ही बराबर समझते हैं। तो वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई है, परित्यक्ता कहते हैं। तो आप सबके लिए स्क्रीन पर आ गया है भाई कौन सा बैच, संकल्प बैच। तो अगर आप तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म आया हुआ है 18 मार्च से अट- भाई 18 अप्रैल तक, और ये भाई जो कोर्स है 24 मार्च से एप्लीकेशन पर आ जाएगा। मात्र 400 रुपए में हम ये बैच आपको दिला रहे हैं। हाँ, मेरठ वाला कांड ना, सही कहे आप भैया। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो यहां पर तेली का बैल होना, एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है। यहां पर लोकोक्ति हो सकता है, पता है क्या, कि भैया
यहाँ पर तेली का बैल होना ना, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कोल्हू का बैल होना। क्या पूछा जा सकता है? कोल्हू का बैल होना। तो चाहे तेली का बैल होना पूछे और चाहे कोल्हू का बैल होना। क्लियर? तो यहां पर आपको अभी मौर्य बताना पड़ेगा कि सर जी यहां क्या हो जाएगा, बुरी तरह से काम में लगे रहना, छुट्टी ही ना मिलेगी आपको अगर आप कोल्हू के बैल हो गए। कोल्हू जानते हैं आप, जिसमें गन्ना पेराता है, गुड़ मिलता है। गांव में पहले कोल्हू लगा रहता था, अब कहाँ किसके यहाँ कोल्हू लगता है, बहुत ही रेयरेस्ट केस में जुजबिन लोगों के यहाँ कोल्हू दिखता है। कृष्णा तिवारी सर आज भी आपकी क्लास नहीं चली। भैया कल से मेरी क्लास चलेगी और 10 बजे चलेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। क्लियर? हाँ, कल से 10 बजे, 10 बजे भैया। तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना, अभी ईद आने वाली है, ध्यान देना, ईद का चांद होना तो दुर्लभ हो जाना। तो क्या होगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना का मतलब क्या होगा, ईद का चांद होना। और भी गांव में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुलरी का फूल होना, गुलर का फूल। अच्छा, गुलर में फूल होता है कि नहीं लवली, एक बार बताना बच्ची। गूलर खाएं आप लोग? कच्चे में हरा होता है और पकने पे फट जाता है ना गूलर, तो लाल लाल हो जाता है ना, हल्का पीला पीला गूलर। ईसा चौहान भी भाई देखो क्लास में आ गई हैं, धीरे धीरे सारे बच्चे को आना ही पड़ेगा क्लास में। अभी यूपी पुलिस एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें बड़े पैमाने पर आप सबको पता है हिंदी आती है। तो आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए, हिसाब बैठना। कहते नहीं भैया हमारा उससे बढ़िया हिसाब बैठ गया है, अब हम लोग बढ़िया साझेदारी करेंगे, अब हम लोगों का बढ़िया पार्टनरशिप चलेगा। तो यहां पर क्या होगा, हिसाब बैठना का मतलब क्या होता है भैया, सुभिता होना, सुभिता होना। सी नहीं, डी ऑप्शन लगाना पड़ेगा यहां पर। ध्यान देना भाई, पूछताछ करना, इंक्वायरी करना, पूछताछ करना, ध्यान देना, है ना, ये सब में मत बताओ। तो यहां पर सुभिता होना। हाँ, आगे बढ़ जाइए और यहां पर खुशी देखो बच्ची, पक्ष का अर्थ क्या है, पक्ष का अर्थ। कहते नहीं हमारी ओरिया बोला ना, हमारा पक्ष लियो ना भैया। पंचायत वगैरह होती है तो कुछ विशेष लोग होते हैं जो पक्षपात करते हैं, और कुछ होते हैं जो एक आदमी का पक्ष लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एकदम निष्पक्ष, बिना किसी का पक्ष लिए डिसीजन लेते, निर्णय लेते ना पम्मी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पक्ष का मतलब हो जाएगा पंख भी, ध्यान देना, पंख भी हो जाएगा और भी हो जाएगा। और का मतलब यहां क्या है, तरफ, कि हमारी तरफ बोलिए ना, हमारा पक्ष लीजिए ना। तो यहां बी ऑप्शन जो लगा रहे हैं वो एकदम गलत बात है। रास्ता की जगह, ध्यान देना, रास्ता का जगह अगर पथ लिखा होता, मतलब पक्ष पंख की जगह, तो बताते आप, क्योंकि पथ से क्या बनता है, पथिक, पथिक। तो पथिक मतलब होता है राही, राही, राही। पथिक मतलब क्या होता है, राहगीर, राहगीर, बटोही। समझ में आया? सुना है आपने गाना, मूवी देखा है नदिया के पार, पुराने जमाने का सचिन, अब पता नहीं कहाँ खो गए, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, सुना होगा आपने। तो यहां पर किसना जाना पड़ेगा, ए ऑप्शन के साथ, और ए ऑप्शन यहां सबसे उचित ऑप्शन दिख रहा है। चलिए आगे देखिए और अगला प्रश्न ईसा चौहान आप सबके सामने है। हाँ, कैसे हो सर, पुराने बच्चों को भूल गए का? अरे ऐसे कैसे, पुराने बच्चे कैसे भूल जाएगा कोई, नवा 9 दिन पुराना सब दिन, कहावत सुना होगा आपने, है ना बंसी का। चलिए आगे बढ़ जाओ बच्ची और अगला प्रश्न देखिए। हाँ, पम्मी यह नाम किसने रखा मलिक? तुम्हें क्या उसे रिसर्च करना है, शोध करना है पम्मी नाम पर? पम्मी आपको आश्रम मूवी में भी दिखेंगी। हाँ, भूपा का काम निपटा दी भूपा स्वामी का, और बाबा को जेल पहुंचा दी पम्मी पहलवान। चलिए आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए। दीक्षा बच्ची गलत आंसर कर रही हो आप। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ क्या नहीं होगा, उर्मी नहीं होगा। उर्मी
जो है वो भैया ध्यान देना, क्या अर्थ नहीं है तो बताइए जल्दी। उर्मी का अर्थ नहीं है तो याद रखना, उर्मी मतलब क्या होगा, रश्मि भी होगा, उर्मी मतलब किरण भी होगा, उर्मी मतलब भैया तरंग भी होगा, हिलोर भी होगा, दुकूल नहीं होगा। दुकूल का मतलब होता है रेशमी कपड़ा। क्या होता है, रेशमी कपड़ा। दुकूल का मतलब होता है बारीक कपड़ा। क्या होता है, बारीक कपड़ा। तो यहां पर आपको जाना पड़ेगा किस ऑप्शन के साथ भाई, बी ऑप्शन के साथ। तो जितने लोग बी ऑप्शन के साथ गए वो सब अपने आप को एक एक नंबर दे के आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। सोनू चौहान भी भाई क्लास में आ गए हैं। रोज रात में 9 बजे आपका जो हिंदी का सेशन था जो बीच में रुक गया था अब फिर से चलने लगा है बिना किसी व्यवधान के। पांडे राजा का भी स्वागत है। शशि कुमार बताइए जल्दी, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय एक शब्दांश है उपसर्ग की तरह, लेकिन उपसर्ग शब्द के पहले लगेगा और शब्द के बाद शब्द के अंत में जो लगेगा वो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। शब्द के कहां लगता है, शब्द के अंत में लगा होता है भाई प्रत्यय। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिलाप। तो भैया सुना होगा आपने रामायण रामचरितमानस में भरत मिलाप, सुना है कि नहीं आपने, पक्का सुना होगा भरत मिलाप। बहुत सारी लड़कियां बहुत सारी औरतें रोने लगती हैं भरत और राम के मिलन को देखकर कि किस तरीके से भरत राम के बिना आकुल और व्याकुल रहते हैं। अयोध्या का सिंहासन छोड़कर वो वन में वास करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन भगवान राम समझाते हैं कि आप जाओ, इसमें आपकी माँ का दोष नहीं है, माँ को अपने भाई बुरा भला मत कहना। होई है सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावहु शाखा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई, सुना होगा आपने। तो यहां पर आपको आप प्रत्यय बताना पड़ेगा। कौन लाप प्रत्यय बता रहा है, गलत बात है भाई, ध्यान देना। अगला प्रश्न समझिए, पदक्रम की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, पदक्रम की दृष्टि से यहां पर बताना है कि कौन सा वाक्य है जो पूरी तरीके से शुद्ध है। सोनाली पांडे, लवली। हाँ सर, हिंदी चालू करके जीके में व्यवधान डाल दिए। नहीं भाई, कल से जीके भी क्लास चलेगी। एक्चुअली अपने पास ना भी स्टूडियो की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। जो मैडम मैथ पढ़ाती हैं रोज रात में 7 से 8 बजे, अब क्या है ना, उनकी ज्वाइनिंग अभी हो नहीं पाई। बस ज्वाइनिंग हो जाए ना तो समझिए तुरंत स्टूडियो आ जाएगा महीने भर के अंदर। और जो मैडम आपको बीच में साइंस पढ़ा रही थी, 2-3 दिन पढ़ाई थी ना, किरण मैडम, वो भाई स्टेटिस्टिकल ऑफिसर हो गई यूपी में, वो भी हमारी रिलेटिव हैं। तो वो भी अगर ज्वाइनिंग उनकी भी रुक गई 27-28, शायद मार्च फरवरी फरवरी में ज्वाइनिंग करनी थी उनको, लेकिन थोड़ा सा कोर्ट केस हो गया जिसके चक्कर में उनकी ज्वाइनिंग लेट हो गई है। वो भी ज्वाइन कर लेती तो भी 50-60 महीना पाती, तो भी स्टूडियो जल्दी आ जाता। यहाँ मामला फंस गया। चलिए आगे बढ़ जाइए, अब लग रहा मुझे ही गवर्नमेंट सर्विस निकालनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी जल्दी। हाँ, आगे बढ़ जाइए। तो हाँ, हवा धीरे धीरे बहती है। क्या बहती है, हवा क्या बहती, धीरे धीरे बहती है। तो यहाँ धीरे धीरे अगर आपसे पूछ लेता क्या है, तो धीरे धीरे क्या है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है। क्या है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, बहना क्या है, क्रिया है। क्लियर, हाँ। तो आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न देखिए। सर आप स्टूडियो लगवाइए, पहले स्टूडियो लग जाए ना, समझिए यार सारा टेंशन खत्म हो जाए। अब एक क्लास का लगभग मान के चलो 5 से 6 हजार रुपये पड़ता है। तो पिछले 5-6 महीने से आप सोचिए कितना रुपया मैंने दिया होगा। क्लियर। और रेलवे का जो बैच बनाया था उसमें लगभग 100 एडमिशन हुए 200 के हिसाब से। इसीलिए इस बार बिहार पुलिस का बैच थोड़ा महंगा करना पड़ा 400, ताकि प्रॉपरली क्लास भाई सबको मिल पाए, है ना। हाँ, तो आगे बढ़ जाइए और आगे बताइए आप यहाँ कितने, कौन ऑप्शन के साथ जाएगा, सी ऑप्शन के साथ में।
आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न देखिए सोनू चौहान। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य? अशुद्ध वाक्य। पक्का यहां कंफ्यूजन में आओगे और खासकर कंफ्यूजन यहां होगा कि गीतों की एक पुस्तक लाओ या फिर एक गीतों की पुस्तक लाओ। क्या जैसे कल आया था पान की दुकान, एक पान की दुकान, कल आया था ना क्वेश्चन, एक पान की दुकान हमारे पास है, हमारे पास पान की दुकान है, आया था ना कल। तो यहां पर लवली बताना पड़ेगा। हाँ सोनू चौहान, गॉड ब्लेस यू भैया, गीतों की एक पुस्तक लाओ, ये वाक्य सही है या फिर एक गीतों की पुस्तक लाओ? बताइए जल्दी, सी और डी में बताओ कौन कंफ्यूज हो रहा है। नहीं, मंथ के हिसाब से मंथली देते हैं किसना, 5 से 6 हजार मंथली है स्टूडियो का रेंट। अब 4 क्लास आपकी देखिए, 3 क्लास रेगुलर जाती है ना, तो इसमें थोड़ा सा ना हाँ महंगा पड़ रहा है। तो स्टूडियो हो जाता मान लो 4 लाख में, लगभग 5 लाख में, 4 लाख में आज की डेट में लग जाता है। तो अपना कम से कम ये तो बचता 12 घंटा, 14 घंटा, 20 घंटा पूरा पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर सी किया जाए या डी किया जाए? एक गीतों की पुस्तक लाओ या फिर गीतों की एक पुस्तक लाओ? हाँ जल्दी बताइएगा। यहां पर ये दोनों एकदम सही है। यहां पर आपको बताना पड़ेगा HW में कि आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। HW में आपको बताना पड़ेगा। आप सबके ऑप्शन को मैं देख पा रहा हूं, लगभग लगभग लोग डी के साथ जा रहे हैं, शशि ए ऑप्शन के साथ दिख रहे हैं। ऐसे कैसे भैया? आगे बढ़ जाइए, अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। एक ऐसी वर्तनी बताइए जो यहां पूरी तरीके से क्या है, अशुद्ध है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा गलत। तो क्या लिखा है? छत्र। छत्र कहां होता है? जब आप कोई एक सिंहासन देखते हो, सिंहासन, तो सिंहासन के ऊपर आपको छत्र दिखता है। छत्र ऐसे नहीं लिखा जाएगा, छा से छाता से बनेगा ये छत्र, यहां पर ऐसे लिखा जाएगा क्षेत्र, क्षेत्र। तो ध्यान देना, गलती मत करिए। तो यहां पर शशि कुमार का एकदम ऑप्शन सही है। योगेश, यहां एक तारा ही होता है, एक तारा नहीं होता, एक तारा। यहां पर क्या होगा? शून्य ही होता है, सांसारिक बड़े आ की ही मात्रा रहेगी। तो यहां पर जितने लोग ए के साथ गए, गलत बात है, यहां आपको डी के साथ जाना था। छत्र में क्या होगा? छाता वाला छा रहेगा, छाता वाला छा रहेगा, ऐसे लिखा जाता ना, छाता, छा से छाता। तो जो छा है वो किस वर्ग में आएगा? चा वर्ग में आएगा। और चा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो जीभ तालू से टच कर रही है, छू रही है ना। चा, छा, जा, झा, बोलिए। समझ में आया क्या? निम्न में वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से इमला में बताइए भैया। आपको मैं बार बार बोला हूं, इमला पे पकड़ बनाइए, वर्तनी आपसे गलत ना हो। बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? त्यागी गर्ल, अध्याय 1 समाप्त हुआ, अध्याय 1 समाप्त हुआ। सखा शंख बजाइए, देखा होगा आपने, कथा भागवत होती है ना। तो यहां पर क्या होगा? उहापो मतलब असमंजस। कभी कभी हमारे सामने असमंजस, असमंजस की स्थिति आ जाती है, असमंजस में हम लोग पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, क्या करें या ना करें, वही किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति। तो उहापो एकदम सही है, ध्यान देना, बड़े ऊ की ही मात्रा होती है। अभ्यस्त मतलब होता है क्या होना? किसी का आदि होना। क्लियर? आदि होना। जैसे मैं पढ़ाने का अभ्यस्त हो गया हूं, हैबिचुअल हो गया हूं, अभ्यस्त सही है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको हमसे ज्यादा नॉलेज है लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते, तो आदि नहीं है। तो अब क्या होगा भैया? पर्याप्त एकदम गलत है, यहां बी ऑप्शन में गलती थी। पर्याप्त धन की कमी है, पर्याप्त धन की कमी है। उपयुक्त धन मेरे पास नहीं है जितना होना चाहिए। इतना आसान प्रश्न कहां से भूल गए?
पर्याप्त कैसे लिखा जाता है बताओ? पर्याप्त समय नहीं है मेरे पास, वर्किंग है। तो भैया ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? तो लवली यहां पर बी ऑप्शन पूरी तरीके से गलत था बच्ची। गलती मत करिए, खासकर ऐसे प्रश्नों में जहां से बार बार लगातार क्वेश्चंस बनते आए हैं। तो रह रहे राहें मोहब्बत, रह न जाना राह में, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न देखिए। वंशिका अभी मौर्य, कृष्णा कहाँ जा रहे हो बच्चा? उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र क्या, वह अपने डॉट 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 को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। कुछ लोग अपने होते हैं जो अपनों को कष्ट देते हैं और दिल में घाव इतना गंभीर कर देते हैं कि उसका कोई इलाज ही नहीं होता। बेवफाई रुसवाई उनकी फितरत में होती है और ऐसी बेवफाई और रुसवाई से सामने वाले का दिल एकदम टूट जाता है ना पम्मी? तो यहां कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? शत्रु, शत्रु। ध्यान से समझना, यहाँ क्या होगा? जो एकदम गांधी जी स्वभाव के होते हैं, एकदम अहिंसा से दूर रहते हैं, वो शारीरिक क्या, मंटू कुमार, वो भैया वाणी से भी किसी को चोट नहीं पहुंचाते। तो यहाँ मंटू बी कैसे कह रहे हो? प्रतिरोधी। यहाँ शत्रु। क्लियर? हाँ एकदम दीक्षा सी ऑप्शन के साथ जा रही हैं। अगला देखिए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जहां पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, दोनों ऑप्शन सेम लगते हैं। जैसे कल एक प्रश्न आया था ना मोना, कि भाई प्रश्न था, देखिए प्रश्न मुझे याद आ रहा है। प्रश्न क्या था? नियत और नियत में डिफरेंस बताइए। तो एक का भाई अर्थ क्या था? नियत भाई निश्चित, और नियत एक का इरादा था। कहते ना तुम्हारी नियत में खोट है, तुम्हारा हाँ नियत भैया खराब है। अंजू यादव बताइए बच्ची क्या होगा? कुल और कूल। कूल मतलब ध्यान देना भाई, कूल मतलब बैग भी होता है, पुट्ठा भी होता है, ध्यान देना भाई। तो कहने मारूंगा कूल टूट जाएगा। तो यहां पर बताइए सोनू चौहान, गुरुजी प्रणाम, आप बहुत अच्छा हिंदी और जनरल नॉलेज पढ़ाते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर भैया, और आप सबके प्यार विश्वास से धीरे धीरे देखिए तो सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं ना। ईश्वर ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ाता जाए, आप सब ऐसे ही प्यार विश्वास बनाए रखें, आप सबका जोश जुनून कम ना हो। थोड़ा सा कोई भाई वैकेंसी नहीं है तो बच्चे कम है हिंदी में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बच्चे आ जाएंगे, फॉर्म आने वाले बच्चे हाँ आ जाएंगे फिर। तो यहां पर बताइए क्या होगा? तो भैया कुल, कहते नहीं, कुल मतलब हमारे परिवार की बात है, और परिवार मतलब क्या हुआ? वंश। परिवार मतलब क्या हुआ? वंश। और कुल मतलब क्या होता है? किनारा। ये किनारा, नदी का किनारा, नदी का किनारा। हाँ तो आगे बढ़ जाइए, बी ऑप्शन के साथ आ जाइए। बताइए जल्दी। पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा, चोरी वगैरह किया होगा, छेड़छाड़ किया होगा। एक बार एक जगह बारात गई थी, समझ में आया? और वहां पर क्या हुआ? एक आदमी ने छेड़छाड़ कर दिया दुआरे के चार में। दुआरे के चार जानते हैं आप? जब जब लड़के की बारात लड़की के घर के सामने आ जाती है, तो देखिए तो दोस्त यार सारे दूल्हे के डांस वगैरह तेज करने लगते हैं। और जब दूल्हा दुआरे के चार में पहुंचता है, बैठता है, तो बीड़ा वगैरह फेंका जाता है ना, वो टॉफी वगैरह और अनाज का दाना वगैरह। हमारे यहाँ तो सबसे पहले भाई जो दुल्हन होती है ना, वही औरतों के बीच में छिपी रहती है छत पे, सबसे पहले वही बीड़ा फेंकती है, फिर सारे लोग फेंकते हैं। हाँ तो यहाँ पर बताइए खुशी, तो उसमें एक आदमी ने छेड़छाड़ कर दिया, फिर इतना मारा गया ना कि उसको सवारी से लाना पड़ा। तो ऐसे दुर्दांत दुर्दांत लोगों को पीटना भी जरूरी हो जाता है, जो लड़कियों का अपमान करें, सम्मान ना करें, है ना? तो यहाँ पर बताइए भाई क्या होगा? तो पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का डॉट 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 क्या लगाया? दंड लगाया, दोष लगाया, दोषारोपण लगाया नहीं होता, दोषारोपण करना होता है। जैसे हम आपके ऊपर आरोप लगाएं, तो क्या होगा? मैं आपके ऊपर भाई चोरी का दोषारोपण कर रहा हूं, दोषारोपण लगा रहा हूं।
दोषारोपण, अभियोग, दंड लगाना। तो यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन, दोषारोपण। क्या करना भैया? दोष लगाना। तो यहाँ जितने लोग बी के साथ गए, एकदम बात सही है, दोष मत लगाइए। यहाँ पर भैया आप बताइए क्या होगा? चोरी का अभियोग लगाया, तो यहाँ पर दोषारोपण शब्द गलत हो जाएगा, यहाँ अभियोग होगा। किस अपराध में इसको पकड़ा गया? तो चोरी के अभियोग में इसको पकड़ा गया, दोषारोपण नहीं होगा। दोषारोपण मतलब कोई आदमी गलती नहीं किया है, एकदम सीधा आदमी है, उस पर कोई आदमी कोई दोष लगाए, आरोप लगाए, उसको बोलते हैं दोषारोपण। समझ में आया? तो भैया यहां पर आप क्या करेंगे? मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या लगाया? अभियोग लगाया। सी ऑप्शन सही होगा। अगर मेहमान लगाता ना कोई आरोप, तो भैया दोषारोपण होता। पुलिस दोषारोपण नहीं करती, फिर तो भ्रष्ट हो जाएगी पुलिस। और लोग कहते भी हैं पुलिस भ्रष्ट है, हम सब तो सम्मान करते हैं पुलिस का। तो यहां पर बंसिका किस ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बताइए भाई पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहे हैं, तो भूल आपको नहीं करना। डर के आगे जीत है। किसके आगे मंटू? डर के आगे जीत है। और आपको जीत कर दिखाना है, खासकर उन लोगों को जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बताइए जल्दी। तो यहां पर बताओ भाई जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बताइए। दीमक। दीमक सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं दीमक लग गया है, लेकिन दीमक लग गई है। दीमक एक स्त्रीलिंग होता है। दीमक क्या होता है? लग गई है। दीमक लग गई है। अब सारा सामान चट कर जाएगी। तो यहां पर आपको क्या बताना है भाई? दीमक स्त्रीलिंग होता है। रात हो गई है। रात हो गई है, ध्यान से समझना। वर्षा वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। विधुर क्या होता है? विधुर पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है ना, जिसकी स्त्री मर गई है वो विधुर है, जिसका पति मर गया है वो विधवा है। कैसे गलती हो रही है? पृथ्वी ऐसे कैसे खाली हो रही है भाई वीरों से? तो यहां पर आपको जाना पड़ेगा किस ऑप्शन के साथ? डी ऑप्शन के साथ। समझ में आया क्या? तो समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। वह शाम को कब जाएगा घर? वह शाम को घर जाएगा, वह शाम को घर जाएगी। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? क्या इसमें आपको संभावना दिख रही है या फिर आपको निश्चितता दिख रही है, संकेत दिया जा रहा है या कुछ और? सोचकर समझकर बताइए। मैं आप सभी के ऑप्शन को देख रहा हूं। और हिंदी धीरे धीरे आप सब भाई समय से जुड़िए, और रात में 9 बजे आपकी क्लास होने लगेगी, और सुबह में जीके जीएस का भी सेशन होगा, और जल्दी ही बिहार स्पेशल का सेशन शुरू करेंगे हम लोग, इंग्लिश का सेशन शुरू करेंगे, करंट अफेयर्स का सेशन करेंगे। तो बहुत सारे अभी भाई सेशन शुरू करना है। भाई सोच समझ के आंसर करिए। तो आगे बढ़िए, देखिए भाई जल्दी। तो यहां पर बी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। निश्चितता बताई जा रही। सुबी यादव एकदम सही है बच्ची। यहां पर निश्चितता, मोना एकदम सही है। यहां आपको निश्चितता बताई जा रही है, वह शाम को घर जाएगा। जैसे आपके यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो आप देखिए, तो नात बात रिश्तेदार आते हैं ना, तो हमें पता होता है कि भैया फलाने 2 दिन बाद जाएंगे, धमाके आज जाएंगे। तो जो आज जाएंगे उनको मम्मी माता जी क्या करती हैं? पूरी सब्जी पैक करके दे देती हैं, भैया ले जाना अपने लिए और घर के लिए। नहीं, जो 2 दिन बाद जाते हैं उनको वहीं गरम करके पूरी सब्जी सुबह खिलाई जाती है। नहीं तो ध्यान से समझना, उनको फिर मीठा दिया जाता है, खुद सबको रखा जाता है, जो तुरंत जाता है उसको भी, जो 2 दिन बाद जाएगा शादी विवाह के उसको भी। समझ में आया? हाँ भाई आगे बढ़ जाइए।
आशा रानी मोस्ट वेलकम है सर। सीजीएल की क्लास स्टार्ट हो गई क्या? आशा रानी बच्ची, जो आपको हिंदी पढ़ाई जा रही वो तो सीजीएल में आती नहीं, लेकिन जो मैथ, रीजनिंग और जो जीके जीएस पढ़ाया जा रहा है वो सीजीएल लेवल का। क्लियर? हाँ, तो आगे बढ़ जाओ बच्ची। और अगला प्रश्न आप सबके सामने रहा कि नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म है जो पूरी तरीके से गलत है, जिसमें आपको त्रुटिपूर्ण वाक्य दिख रहा, शब्द दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है? जल्दी जल्दी बताइए भाई। आइए देखते हैं। गंभीर गहरा, गंभीर गहरा, पुराण पुराना, वचन वैन, कपाट का क्या हो, कपाट बंद हो गए। जैसे आप लोगों को पता है कि भाई केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते और अभी खुलने वाला है, जो है अप्रैल पहले सप्ताह में कपाट खुल जाएंगे। यमुनोत्री गंगोत्री के भाई कपाट अभी मार्च लास्ट में खोले जाएंगे, फिर बद्रीनाथ का कपाट खोला जाएगा, फिर केदारनाथ का। समझ में आया? तो उत्तराखंड में 4 धाम है ना, और ओवरऑल भी 4 धाम है, जिसमें दक्षिण में भी आपको दिखेगा, उत्तर और पश्चिम में भी दिखेगा। तो ये सब याद रखिएगा। तो भाई कपाट खुलेंगे केदारनाथ के, तो कपाट मतलब क्या होगा? दरवाजा, किवाड़ा। क्या? दरवाजा। इतनी बर्फबारी होती है ना कि भैया बंद कर दिया जाता है बीच में केदारनाथ के दरवाजे को। तो इस बार मुझे केदारनाथ जाना है, बहुत दिनों से मेरी अभिलाषा है, लेकिन मैं इस बार पक्का जाने वाला हूं। और आप सबकी सफलता की मैं भाई याचना करूंगा, प्रार्थना करूंगा केदारनाथ भगवान से कि आप सबको जल्दी ही सफल करें। तो यहां पर आपको बताना है कि कपड़ा, कपड़ा का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? करपट होगा। क्या होगा? करपट होगा। गलती मत करिए, यहां पर आंख बंद करके बी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। और जितने लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम सही ऑप्शन बता रहे हैं। और अभी जल्दी में होली, होली का त्योहार समाप्त हुआ है, और होली दिवाली दो बड़ा त्योहार होता है ना। तो भैया बताइए जल्दी। होली में अगर भौजी को आदमी रंग ना लगाए, मतलब देवर रंग ना लगाए, तो गांव में होली संपूर्ण नहीं मानी जाती। मैं भी इस बार होली में अपने घर गया था कई वर्षों के बाद, और हमने भाई अपनी भौजी, अपनी भाभी को खूब रंग लगाया। हाँ, तो बताइए जल्दी कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? देवर, देवर का तत्सम क्या होगा? तो देवर और भाभी, देवर और भाभी, देवर और भौजी का माना जाता है, इन्हीं का मेन होली होता है, रंग होता है नहीं। तो भैया बताइए जल्दी किस ऑप्शन के साथ जाया जाए? पम्मी, तो द्वितीय वर गलत बात हो जाएगा भाई, है ना। दूभर, मुश्किल, दुर्लभ, तो भैया दुर्लभ जो होता है ना वो दूल्हा का तत्सम है। तो अगर आपसे पूछे कि दुल्हा का तत्सम क्या होगा, तो दुर्लभ होगा। सही बात है। एक लड़की के लिए, उसके लिए सुयोग्य वर खोजना एक दुर्लभ काम है। तो सोच समझकर लोगों ने ये शब्द दिया है। तो यहां पर आपको दुईवर बताना पड़ेगा, ए ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। देवर, दुईवर, वर मतलब दूल्हा। समझ में आया सुबी? चलिए आगे बढ़ जाइए। हाँ सुबी यादव सर जी, हमारी लिए भी प्रार्थना करना कि जल्द ही सफलता मिल जाए। मैं टूट गई हूँ। ऐसे कैसे टूट गई हो? आप बच्ची हो, और बच्ची दुर्गा का रूप होती है, लक्ष्मी सरस्वती का रूप होती हैं, और आप अगर टूट गई तो आपका परिवार टूट जाएगा। लड़की हैं आप, लड़की हो, कमजोर नहीं, ये मन में अपने धारणा रखिए। और लड़की क्या नहीं कर सकती? सोचिए, सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद आई ना, वो धैर्य पेशेंस बनाए रखी कि बुच मोर जो थे वो शायद पहले मरते, और जो सुनीता विलियम्स थी वो बाद में मरती। ऐसा धैर्य, ऐसा पेशेंस सुनीता विलियम्स बनाए रखी थी। तो आप सब के अंदर सुनीता विलियम्स है। आप सब अपने अंदर की सुनीता विलियम्स को जगाइए ना, खूब मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए, और 2025 हमारा है, हमारा ही होगा, इस संकल्प के साथ आप लोग क्लास लीजिए, है ना। आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, और अपनों को भी सकारात्मक रखिए। कभी कभी मेरी माता जी बड़े ना दुखी हो जाती हैं। अभी मैं गया था होली में,
तो मेरी माता जी कहती हैं सभी बच्चों से मैं एकदम भाई संतुष्ट हूँ, लेकिन आपसे कभी कभी मुझे ना एक नाराजगी रहती है और मन में भी मेरे एक कहीं ना कहीं दुख रहता है कि सभी बच्चे से मतलब सेट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी संघर्ष कर रहे हो। तो हमने बताया माता जी एकदम निश्चिंत रहिए और जल्द ही हम भी भाई सफल हो जाएंगे। तो आप सभी जो साथ दे रहे हैं, जब मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर होगा ना, सिल्वर बटन आएगी, तो मैं अपने घर उसको भिजवाऊंगा, ताकि हमारी माता जी को कम से कम ये लगे कि नहीं भाई सही है, जो हमसे दुखी है ना कि सेट नहीं हुआ बच्चा, कम से कम वो अपने आप में एक गर्व महसूस करें कि नहीं बच्चा को सेट हो गया है ना, 1 लाख हो गया। तो गांव इस बार गया तो बहुत सारे लोग होली में मिलने आए थे, बोले आपका बच्चा सही परफॉर्मेंस कर रहा है, 35,000 सब्सक्राइबर 32,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है? तो भैया वाच्य आप लोग जानते हैं ना, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वाच्य है, किसमें सॉरी कर्मवाच्य है। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कर्म की प्रधानता है? किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। जल्दी बताइए कौन सा वाक्य है? लड़की दौड़ रही है, कर्म दिखा क्या? दौड़ रही थी, नहीं ना कर्म है। श्याम चिट्ठी लिखेगा, श्याम चिट्ठी लिखेगा, ध्यान से समझना, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का पुस्तक पढ़ता है। एक सेकेंड, ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों भैया कर्तृवाच्य है। चिट्ठी भेजी गई, ए लॉक कर दिया जाए। बी एकदम गलत है सोनू चौहान, चिट्ठी भेजी गई। तो यहां पर कर्ता का अभाव है, यहां चिट्ठी कर्म है और जिसकी प्रधानता दिख रही है। चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी मिल गई, चिट्ठी जा रही है। समझ में आया कि नहीं आया? जितने लोगों ने बी बताया, जितने लोगों ने सी बताया, बहुत गलत बताया, दिल आपने तोड़ दिया। तो दिल मत तोड़िए आप लोग, कुछ और तोड़ दीजिए, समझ में आएगा। ईंटा पत्थर से मार दीजिए, चोट लग जाए वो भी समझ में आएगा। कहा जाता है दिल की चोट ना बड़ी गंभीर होती है। सारे मर्ज का इलाज है, लेकिन जो दिल के मारे हैं ना उनका इलाज नहीं है, वो तेरे नाम बन गए। समझ में आया क्या? तो आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक, जल्दी बताइए भाई, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? संज्ञा का भेद मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब बताइए कि भैया कौन सी संज्ञा जातिवाचक नहीं है? चेक कर लेते हैं। जवान जातिवाचक संज्ञा, जवान आ रहे हैं, जवान जा रहे हैं। विशाल एंड देव लाइफ, रोज क्लास होती है ये रात में 9 बजे, और आ गई है आपकी क्लास वापस। आप लोग देखा करिए, समय के साथ जुड़ा करिए। बालक, बालक हो, बालिका हो, लड़की हो, लड़का हो, जातिवाचक। अब क्या होगा? मनुष्य जातिवाचक, मानव जातिवाचक। तो भैया क्या होगा? पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय है समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। तो बालक कैसे मोना बता रही हो? इतनी अच्छी बच्ची हो के बालक और बालिका बता रही हो आप, ये जाति को सूचित कर रहा है ना। हाँ, तो ऐसे मत बताओ बच्ची। यहां पर भी कैसे शशि कुमार का आंसर आ रहा है? यहां पर योगेश एकदम सही है आपका भैया। तो यहाँ पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी, तो पुस्तकालय में पुस्तकों का ढेर होता है, पुस्तकालय। गुच्छा, चाबी का गुच्छा, तो चाबी होती है ना गुच्छा में बहुत सारा, समूहवाचक। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आ गया तो आगे बढ़ जाइए। तो संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण बताते कहलाते हैं। समझ में आया क्या? अभी मौर्य, ऐसे मत गायब हो जाओ, अभी अभी तो आए हो, अभी न करो जाने की बात। तो यहाँ पर बताइए बच्ची, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक में नाम, ध्यान देना, नाम किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, किसी स्थान का नाम होगा, ये संज्ञा होगी। और संज्ञा में भी व्यक्ति का नाम हो, ध्यान से समझना, हमारा आपका सबका नाम जो देख पा रहे हैं सब कुछ संज्ञा है। समझ में आया क्या?
ये फोन भी संज्ञा है। तो अब क्या किया जाए, तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भैया जो, एक सेकंड सर, 5 मिनट बस, राम, हाँ ठीक ठीक ठीक, राम, रामचरितमानस किताब है ना, गंगा नदी है ना, तो ये क्या है, ध्यान से समझना, इसको बताना पड़ेगा आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान समझना, यहां क्या हो गई, कृष्ण है व्यक्तिवाचक, कामायनी है व्यक्तिवाचक, लेकिन मिठास भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लखनऊ, आम, ध्यान से समझना, यहां मामला कहां गड़बड़ हो रहा है, बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा। क्लियर है ना भाई। अच्छा, फल का नाम है ना, फल का नाम है ना, अगर फल लिखा होता तो जातिवाचक नाम आ गया, आम, जामुन, संतरा, तो फिर ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अच्छा, आम में भी नाम है, दशहरी, चौसा, चिलगोजा, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहां पर क्या होगा, ममता, वकील और पुस्तक, तो भैया ममता तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहां वकील और पुस्तक ये जातिवाचक संज्ञा है। तो आंख बंद करके यहां ए ऑप्शन लगाना था। कितने लोग ए ऑप्शन के साथ गए जरा बताना, और कितने लोग नहीं गए, आ जाओ समय के साथ। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। बूझे कि नहीं बूझे, चलिए आगे बढ़ जाइए। तो अगला प्रश्न देखिए कि भाई, हाँ, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ना आपको प्रण छोड़ना है ना आपको रण छोड़ना है। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, कौन सा शब्द, लालटेन। कबूतर भी आ गई हैं, क्या बात है। और मुझे तो बड़ा दुख हो रहा था, कबूतर कहाँ चल गई। अभी बहुत सारे बच्चे गायब हो गए हैं। सर जी, मॉर्निंग की क्लास हम नहीं लेते क्योंकि सब फालतू बात करते हैं क्लास में। ऐसे किसकी मजाल जो फालतू बात करे क्लास में। कल से मैं सारे चैट कमेंट देखूंगा, सुबह जो भी फालतू कमेंट करेगा ना, ब्लॉक कर दिया जाए उसको बरगद के पेड़ में बांध दिया जाएगा 2 दिन। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। लालटेन शब्द किस में आएगा, तत्सम में, तद्भव में, देशज या विदेशज। तो देशज को हम लोग देसी शब्द भी बोलते हैं, विदेशज को हम लोग विदेशी शब्द भी बोलते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, एक ई ऑप्शन हो जाएगा संकर शब्द। तो संकर शब्द क्या होता है कि दो भाषाओं से मिलकर बनने वाला शब्द संकर शब्द, जैसे डाकघर, जैसे रेलगाड़ी। तो यहां पर क्या होगा भैया, यहां विदेशज शब्द होगा। तो लालटेन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। घर वाले शादी की तैयारी कर रहे थे पिछले, हाँ, इसलिए मैं पढ़ने गई थी या पढ़ने नहीं आई थी, ऐसा कुछ है। चलिए आगे बढ़ जाइए फिर। अगला प्रश्न, जयराम, पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती हो जाती है। अगर आदमी के पास पैसा नहीं है ना, बात सही है, आदमी बहुत कमजोर हो जाता है। जबकि ये भ्रम है लोगों का। धन यदि गया मनुज का कुछ नहीं जाता है, स्वास्थ्य गया यदि मनुज का थोड़ा बहुत जाता है, और यदि मनुष्य का चरित्र चला गया तो भैया सब कुछ ही लुट जाता है। तो आप अपना चरित्र बचाए रखिए। धन जाए, स्वास्थ्य जाए, ये सब रिकवर हो सकता है। लोगों के यहाँ डकैती होती है, चोरी होती है, खुशी चलती है, लेकिन अगर आपके यहाँ इसी घटना हो जाए, क्लियर, जिसमें किसी का चरित्र ही चला जाए, तो समझिए फिर बैकअप नहीं है। तो यहां पर अफसाना खान का भी स्वागत है। तो जीने जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। वीर प्रसू कैसे होगा, वीर प्रसू किसे कहते हैं बताइए आप। वीर प्रसू, प्रसू मतलब जन्म देना। तो वह स्त्री जो वीर पुरुष को जन्म देती है उसको बोलते हैं वीर प्रसू। समझ में आया क्या। तो ए ऑप्शन के साथ जाइए। ऐसे कैसे बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं अभी मौर्य, यहां पर ए ऑप्शन लॉक कर दीजिए। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके,
जो अपने स्थान या स्थिति एकदम जमा के बैठ जाए। जैसे नहीं वो होता सांप होता है ना, सांप सांप, तो क्या बोलते हैं सांप कैसे करके बैठा हुआ है? एक शब्द बोलते हैं ना, सर मॉर्निंग क्लास सबकी रिक्वेस्ट पर जल्दी स्टार्ट की जाए, पक्का दीक्षा बच्ची पक्का। तो एक बार क्या बोलते हैं, सांप कैसे बैठ गया है? गुलटी मार के, कुछ ऐसे बोलते हैं ना गांव की भाषा में, सांप ऐसे करके बैठता है ना, फन फुला लेता है, तो गांव की भाषा में बोलते हैं गुलटी मारकर बैठना ना कुछ। हाँ जल्दी जल्दी बताइए भाई, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? अच्युत, अच्युत। पदच्युत क्या होता है? जो जो पद से हटाया गया हो उसको बोलते हैं पदच्युत। हाँ भाई ध्यान देना, अटूट कहते नहीं, हमारे आपके बीच में अटूट संबंध है जिसको टूटना ही नहीं है। अटल, जो निश्चित है, जो निश्चित है, जैसे हमारी आपकी मृत्यु निश्चित है, अटल है। हम लोग अमरता पान नहीं किए हैं। हाँ अगर कहा जा रहा है 2045 तक ऐसी दवा आ जाएगी जिसमें क्या होगा, कोई मरेगा ही नहीं। खा लीजिए दवा, फ्लेक्सान पैरासीटामॉल की तरह, जैसे बुखार जुखाम सही होता है ऐसे ही आदमी अमरता प्राप्त कर लेगा। अब ईश्वर करे बहुत जल्दी ही वो दवा आ जाए ताकि हम लोग खा ले, है ना? हाँ, तो यहां पर बताइए जल्दी कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ए ऑप्शन पूरी तरीके से लॉक करना पड़ेगा। पुष्ट शब्द का विलोम बताइए। तो एक होता है पृष्ठ संख्या, एक पे जाइए, पृष्ठ संख्या 4 पर आइए। एक होता है पुष्ट, बोलते ना हिष्ट पुष्ट, मतलब बहुत ताकतवर आदमी है। तो पुष्ट का मतलब क्या होगा? वो आदमी क्या है? ताकतवर है, ताकतवर है। वो आदमी क्या है? बहुत भैया मजबूत है शारीरिक रूप से। तो भैया पुरस्कार नहीं होगा, गलत हो जाएगा। जितने लोग पुरस्कार बता रहे हैं शशि कुमार की तरह, तो भैया यहाँ क्या होगा? क्षीण, क्षीण मतलब कमजोर, कमजोर। ध्यान से समझना, ताकतवर का विलोम है ना। अगर आपसे पूछता दुष्ट का विलोम तब सज्जन बताते, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पुरस्कार का विलोम तो क्या होगा? जल्दी बताइए भाई, पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार किसी को सम्मान देना और किसी का अपमान करना, तो फिर क्या होगा? तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा? आप सबको कमेंट करके जरूर बताना है। सुबी बच्ची आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न देखिए। ये तो मैंने कल कराया था, मुझे याद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी है? नहीं है। तो भैया कल ऑप्शन क्या था? सूर्य की जगह भानु था ना, जो मुझे याद है। क्लियर? तो भैया कागज भी होता है और चिट्ठी भी होता है, पत्ता भी होता है, और भाई क्या होता है? पृष्ठ भी होता है, पत्र का अर्थ। क्लियर? तो यहां पर आपको डी ऑप्शन के साथ जाना था। क्लियर? हाँ, तो आगे देखिए, तो आप सबके सामने अगला ऑप्शन आ गया। तो इसमें दीक्षा ने सबसे पहले आंसर किया है, पुरस्कार का विलोम तिरस्कार होगा। और मैं क्लैपिंग करता हूं भाई किसके लिए? दीक्षा के लिए, और ऐसे सभी बच्चों के लिए जो ऐसे ही अफसाना की तरह लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप सबकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं। अभी उतनी कोई वैकेंसी कहाँ है अराउंड द कॉर्नर, आपके नजदीक नहीं है ना? फिर भी आप सभी देखिए पढ़ाई के लिए कितना आकुल व्याकुल आतुर रहते हैं। जितना हम भाई सक्रिय नहीं है, उससे ज्यादा आप लोगों के अंदर सक्रियता देखी जाती है। आप लोगों के लगातार मैसेज भाई आते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, पर्सनल भी नंबर पे मैसेज करते हैं कि भाई सर क्लास लो, क्लास लो। जैसे देखो भी सब लोग मैसेज कर रहे हैं ना, लवली का भी मैसेज आया है, सर जीके जीएस क्लास शुरू करिए ना। पक्का किया जाएगा। तो ऐसे ही मैं मोटिवेट होता हूँ। लोग कहते हैं यार तिवारी इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हो? हमने कहा बस सब जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो आप सब ऐसे ही प्यार विश्वास बनाए रखिए, एकदम झंडा गाड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ जाइए। मोना बताओ बच्ची, गद्यांश पढ़ो। पर्यटन, पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग के रूप
का रूप धारण कर चुका है, सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं, हस्तशिल्प व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन लोगों के साधन भी उपलब्ध कराता है। समझ पाए आप? तो यहाँ पर हाँ बताइए दीक्षा बच्ची, पक्का क्लास होगी। यहाँ पर कृष्णा तिवारी बताओ भैया कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, यहाँ पर कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा। मैं सारे बच्चों के ऑप्शन को देखता हूं। हाँ जल्दी बताइए भाई। तो आगे बढ़ जाइए। इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न है कि पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है, बताइए जल्दी। पर्यटन किसका रूप धारण कर चुका है? गौतम आर्मी लवर, मोस्ट वेलकम है भैया, जय हिंद। तो इसने एक उद्योग का रूप धारण कर लिया है, राइट। तो यहाँ उद्योग हो जाएगा। देखिए यहाँ गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार आया है, देख के बताओ जल्दी, देख के बताइए भाई, पर्यटन कितनी बार आया है इस गद्यांश में। तो होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहु शाखा, सुना होगा आपने। तो भाई छंद के भी क्वेश्चन लाना पड़ेगा, अलंकार रस के भी क्वेश्चन लाना पड़ेगा, समाज से भी क्वेश्चन आएंगे। वो सारे खंड जो भाई नहीं कवर हो पाए आज के क्वेश्चन सीरीज में, उनको भी मैं लाऊंगा और पूरा हिंदी आपको कराया जाएगा। तो आगे बढ़िए बच्ची, बताइए जल्दी कितनी बार आया है पर्यटन, कितनी बार आया है, गिना कि नहीं आपने? ए मतलब 6 बार। 6 बार कहां आया है, 5 बार आया है पर्यटन। 6 बार कहां आया है? आइए काउंट करते हैं भाई, ऐसे गलती मत करवाइए। पर्यटन एक, एक एक, दो दो पर्यटन, आगे आगे तीन 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 पर्यटन, चार 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 पर्यटन, पांच 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 पर्यटन। अब बताए और भी कहीं पर्यटन छूट रहा है क्या? तो 5 गो बार पर्यटन आया है। अरे डी शशि कुमार, ये क्या 8 बार आया पर्यटन? सब गुड़ गोबर कर दिया तुमने। हाँ जितना अंधरऊ बरे जाए उतना पढ़ऊ चबाए जाए। हाँ ऐसे कैसे, 5 बार आएगा, देख लेना। आगे बढ़ जाइए, दिए गए विकल्पों में लघु शब्द का समानार्थी क्या होगा? लघु मतलब क्या होता है? लघु मतलब होता है छोटा, ध्यान देना। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, विशाल। दीर्घ मतलब गुरु भी होता है, कभी कभी ऑप्शन में गुरु होता है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा छंद तो उसमें मात्राएं खोजना पड़ता है कि भैया कौन लघु मात्रा है कौन दीर्घ मात्रा है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना, लघु स्वर कितने हैं और दीर्घ स्वर कितने हैं, तो कितने हैं भैया? लघु स्वर 4, लघु मात्राएं 4, दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। समझ में आया? कुल स्वर कितने हैं? 11। आयोग वाह सहित स्वरों की संख्या 13। हो गया ना काम। तो ऐसे पढ़िए आप सभी भाई। हाँ आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न आप सबके सामने लाऊं, इसके पहले आप लोग बता दीजिए कि कल संडे है और मैंने स्टूडियो की बात कर रखी है, इसलिए कल भी आपकी क्लास होगी। संडे नहीं हो पाती ना क्लास, लेकिन कल बच्ची आप सबकी क्लास होगी, एकदम निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लॉक होगा? लघु शब्द का समानार्थी छोटा होगा, छोटा। बी कौन लगा रहा है? समानार्थी पूछ रहा है ना, तो छोटा। अगर आपसे पूछता कि भैया दीर्घ का समानार्थी, तो आप बताते यहां गुरु। क्लियर? तो यहां पर गलती मत करिए, ये ऐसे प्रश्न है जहां से बार बार लगातार क्वेश्चंस बनते आए हैं। तो आज कितना क्वेश्चन हुआ? 34 गो क्वेश्चन हुआ। जरा बताना कि 34 में आप सबने कितना परफॉर्मेंस किया। तो क्वेश्चन देखिए, समझिए और बताइए भाई हाँ आपके आंसर कितने थे। तो आप सबके लिए हम ले आए हैं बिहार पुलिस 2025 के लिए संकल्प बैच। मैं और मेरी टीम आपको सफलता तक पहुंचाएगी, ये मेरा आपसे संकल्प है, वादा है। और आप भी मेरे साथ संकल्प करिए कि सर जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये डेमो बैच 24 मार्च से शुरू हो रहा है। फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, मात्र 400। क्लियर?
और जिन्होंने भाई रेलवे का बैच ले रखा है उनके लिए ये फीस केवल 200 रहेगी, क्योंकि उन्होंने भाई 200 का बैच ले रखा है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि एक तीर से दो निशाना, तो 400 में 2 बैच, तो आप क्या करिए, रेलवे का बैच लीजिए, उसके साथ में 200 ही मिलेगा यहाँ पर। क्लियर है ना? हाँ, तो 32 में 34 में 32, क्या बात है भाई, किसना ताली बजाना पड़ेगा, क्लैपिंग करना पड़ेगा। और आप एकदम शुरू से थे, मैं देख पा रहा था, और लास्ट तक आप जुड़े रहे। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था, मुझे याद है ना? तो भाई हाँ, कितने क्वेश्चन कराए गए? 34 क्वेश्चन कराया गया ना, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन थे। कल के क्वेश्चन में मेरा ये प्रयास रहेगा कि भाई अलंकार का भी क्वेश्चन रखा जाए। कल के भाई क्वेश्चन में मेरा ये प्रयास रहेगा कि रस छंद समास के भी क्वेश्चन रखे जाएं, उपसर्ग और संधि के भी क्वेश्चन रखे जाएं। क्लियर? साहित्य के भी प्रश्न रखे जाएं, तो कोई ऐसा सेगमेंट छूटे ना जहां से प्रश्न बनता हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो सेशन अच्छा लगा ना? ये रोज रात में सेशन रहेगा, और आपका सेशन वापस आ गया 9 बजे वाला। बधाई हो आप सबको। हाँ सर, एसएससी जीडी में 108 नंबर है, एससी से हूँ, क्या नंबर आने के चांस हैं? 108 है ना, मतलब 10-55। कौन सा स्टेट है, कौन सा एरिया है? चांस पूरे हैं भैया आपके, ध्यान देना गौतम आर्मी लवर। तो किसी का कोई डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए आप लोग, 93 54 99 98 39। सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट।